Hello, good morning, my dear students. Today we will study about the trigonometry. So at first we have to go through the trigonometry. What do you mean by the trigo? Trigo means tree से ही clear है. Trigo मतलब क्या? तीन. That means this is applicable. Trigonometry is applicable for the right angle triangle. And if you study in the higher class, then it will be also applicable for the different types of the triangle. But right now we shouldn't have to study about the application of the trigonometry in the different triangle. Right now we will study about the application of the triangle in right angle triangle. ABC, this is the triangle, and angle B is how much? 90 degree. एंगल बी जो मच दैट इज द 90 डिग्री. बेटा हम लोग इसका ट्रिगोनोमेट्री का एप्लीकेशन क्या क्यों इस्तेमाल करते हैं? साइड निकालने के लिए, एंगल निकालने के लिए. ये इंजीनियरिंग फील्ड में भी ट्रिगोनोमेट्री बहुत इस्तेमाल होता है. कौन से फील्ड में? कंस्ट्रक्शन फील्ड में. एंगल निकालना हो, लेंथ निकालना हो, तो वहां पे अप्लीकेबल होता है. तो हम क्यों बोल रहे हैं वहां पे अलग अलग ट्रायंगल में? क्योंकि अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, वहां पे हम क्या करते हैं? परपेंडिकुलर ड्रॉ करके. अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हम ये क्या किया मैंने? पी क्यू आर, दिस इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल. अब हमको इसमें क्या करना है? कोई एंगल निकालना है. एंगल मालूम है, अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए तो हो गया 90 डिग्री एंगल. अब इसमें ट्रिगोनोमेट्री का एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं. राइट नाउ वी कैन अप्लाई द ट्रिगोनोमेट्रिकल एप्लीकेशन. तो कहने का सेंस क्या है? तो इंजीनियरिंग फील्ड में, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग फील्ड में क्या, यहाँ पर सिविल इंजीनियर है, वो लोग क्या करते हैं? ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल करके दे विल अप्लाई द ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला एंड ट्रिगोनोमेट्रिकल रिलेशन. आफ्टर दैट दे विल फाइंड आउट द लेंथ और द एंगल व्हाट दे हैव टू नीड. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल में आपके स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ेंगे हाउ कैन वी इंप्लीमेंट द ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो इन राइट एंगल ट्रायंगल. अब एज यू नो वेरी वेल, ए बी सी ऑल थ्री आर द वर्टेक्स. हियर BC इज द साइड, बेस, इसको बेस बोलते हैं. ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया. यू नो वेरी वेल, दिस इज द बेस, दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द हाइपोटेनियस. अब हम क्या कहते हैं बेटा? मालूम है आपको, AB साइड है, BC साइड है और AC क्या है? साइड है. तो पाइथागोरस में आपने पढ़ा होगा, दैट मींस h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. अब हम ये पहले ही बता देते हैं, if we have any angle, then how can we find out the another side? If you have one side and one angle, then how can you find out the another side? अगर बेटा आपको एक एंगल और एक साइड दिया हुआ है, तो कैसे हम और सब साइड को फाइंड आउट करते हैं? अब इसमें क्या है? 6 रेशियो में आएगा. एक साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक और कॉट. ये 6 का रिलेशन होगा. और अभी मैं बताऊंगा एंगल का वैल्यू. तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द साइड, वेदर इट विल बी बेस, परपेंडिकुलर और द हाइपोटेनियस, एनीथिंग, कोई भी हो सकता है. तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. इस चीज को ध्यान में रखना है. h बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. आज इंट्रो ही है. h इक्वल टू हाउ मच? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. फर्स्ट सेकंड वाला अगर फाइंड आउट करना हो तो h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर. b इक्वल टू रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर. सेकंड वाला. थर्ड वन, h square equal to p square plus b square. Now we have to find out p. h square minus b square is equal to how much? p square. p equal to how much? root under h square minus b square. ये तीनों को ध्यान में रखना है. एक ये वाला, how can we find out the value of the h? How can we find out the value of the h? ये फर्स्ट वाला हो गया और ये सेकंड वाला हो गया b. h स्क्वायर b स्क्वायर
एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, बी इक्वल टू हाउ मच रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, थर्ड वन वाला। तो यहाँ पे हमको एच का वैल्यू मालूम चल गया, बी का वैल्यू मालूम चल गया और पी का वैल्यू मालूम चल गया। मीन्स क्या, अगर अपने को ये दिया हुआ है तो ये आ जाएगा। ये अगर बेस परपेंडिकुलर दिया हुआ है, if you have the base and the perpendicular then you can easily find out the hypotenuse. If you have the hypotenuse and the perpendicular then easily you can find out the base. If you have this and this then you can easily find out the h hypotenuse. So अगर हमको दो मालूम है तो तीसरा इजीली निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। By using of this formula, if you have p and b then you can find h. If you have the h and b then find p easily. And if you have the p or h then you can find out b easily. But trigonometry में क्या है, अगर हमको केवल एक साइड दिया, we have only one, ये दिया हुआ है रूट अंडर 2 रूट 5, this is some angle, angle c is some, already obviously you can, when you observe carefully then you will see this is the acute angle. अब ये राइट एंगल में क्या होता है, एंगल विल बी रिमेनिंग एंगल ए एंड एंगल सी विल बी लेस देन 90 डिग्री, है ना। तो ये हम क्या करते हैं, ये एक्यूट एंगल हो जाएगा। सी और ए क्या है यहाँ पर, एक्यूट एंगल, जो भी हो व्हाट इट मे बी। हम लोग देखते हैं क्या क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, साइन क्या है। अब कहता है फॉर एग्जांपल दिस एंगल इज नोन एज द थीटा, दैट मीन्स हम इसको क्या कहते हैं, थीटा बोलते हैं। थीटा क्या है, थीटा बीटा लैम्डा अल्फा बीटा गामा ऑल इज द टर्म बाय विच वी आर डिनोटिंग द एंगल। इसको क्या है बेटा, ये सब टर्म है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अननोन एंगल को डिनोट करते हैं। तो हम क्या, दैट मीन्स वी हैव टू थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर p बाय एच। साइन थीटा इक्वल टू क्या, p बाय एच। तो साइन थीटा यहाँ पर p क्या है, परपेंडिकुलर, दैट मीन्स वी आर डिस्कसिंग अबाउट द साइन c। साइन थीटा बराबर क्या होता है, p बाय एच। तो ये क्या हो जाएगा, p क्या है मेरा परपेंडिकुलर ab है और h क्या है, ac है, h क्या है, ac है। साइन थीटा बराबर p बाय एच, दैट मीन्स ab बाय ac। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है बेटा, 1 बाय साइन थीटा, 1 बाय साइन थीटा। तो इसका दो फॉर्मूला पहले लिख लो। साइन थीटा बराबर होता है p बाय एच और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, h बाय p, h बाय p। तो h बाय p क्या हो जाएगा ये, दैट इज इक्वल टू ac बाय ab, रिवर्स हो जाएगा। अदरवाइज दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, तो हमको दैट मीन्स इन दिस चैप्टर वी हैव टू रिमेंबर ऑल दोज थिंग्स, किसका किसमें कन्वर्ट करके यूटिलाइज कर लेना है, इस पे ध्यान देना है। तो और cosec थीटा इक्वल टू हाउ मच, cosec थीटा इक्वल टू 1 बाय sin थीटा। एक तो ये होता है cosec थीटा बराबर, और दूसरा cosec थीटा इक्वल टू हाउ मच, 1 बाय sin थीटा, दैट इज इक्वल टू 1 बाय ab बाय ac। ये क्या हो जाएगा, ac बाय 1 मल्टीप्लाई ac बाय ab, ac बाय ab, दैट इज इक्वल टू ac बाय ab, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, ac बाय ab, that is the cosec theta, ac by ab, that is the cosec theta। cos theta, cos theta, cos theta क्या होता है, अब हम ये थीटा मतलब ये नीचे वाला, we are taking the angle c, हम लोग क्योंकि ये थीटा है इसीलिए इसका नाम थीटा दे दिया। अदरवाइज we can put here the cos c, sin c, cosec c like that। cos थीटा बराबर क्या होता है, b बाय h, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, b बाय h। यहाँ पे बेस क्या है, व्हाट इज योर बेस, बेस इज bc, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, bc बाय h, दैट मींस ac, bc बाय ac, bc बाय ac, b बाय h, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। सेक थीटा, सेक थीटा दैट इज इक्वल टू हाउ मच, h बाय b, दैट इज इक्वल टू ac बाय BC, AC by BC, और sec theta equal to 1 by cos theta, 1 by cos theta, that is equal to 1 by BC by AC, that is equal to 1 multiply AC by
BC दैट इज इक्वल टू AC बाय BC। ये भी हो गया बेटा sec थीटा AC बाय BC। tan थीटा बराबर क्या होता है P बाय B। तो P बाय B क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर P बाय B। P बाय B बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है AB दैट इज इक्वल टू AB बाय BC, AB बाय BC। और tan थीटा क्या होता है बेटा, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बाय cos थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बाय cos थीटा। तो हम लिख देते हैं इधर, तो ये क्या हो जाएगा P बाय H हो गया, ये हो गया B बाय H दैट इज इक्वल टू P बाय H मल्टीप्लाई H बाय B। H कैंसिल हो गया दैट इज इक्वल टू P बाय B। अब इसमें हम इंप्लीमेंट कर देते हैं tan थीटा sin थीटा क्या है, sin थीटा क्या था P बाय H, तो AB बाय sin थीटा AB बाय P बाय H AB बाय AC। cos theta what B by H that means BC by AC that is equal to how much BC by AC। अब क्या हो जाएगा AB by AC मल्टीप्लाई AC by BC। ये AC कैंसिल हो गया, क्या हो गया AB by BC that is the tan theta AB by BC। ये आ गया इधर। तो इसको हम लोग इस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और cot थीटा क्या होता है, tan का उल्टा क्या होता है cot थीटा बराबर B बाय P। तो बेस क्या है BC दैट इज इक्वल टू BC बाय B बाय P, BC बाय AB, BC बाय AB। We are discussing about this angle, keep in mind we are discussing about दिस एंगल। हम लोग इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, दैट मीन्स एंगल सी के बारे में। अब हम क्या करते हैं, बात करेंगे, पहले एक बार इसको देख लेते हैं। और cot थीटा का, और cot थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा बराबर cos थीटा बाय sin थीटा। तो cos थीटा का क्या है B बाय H BC बाय AC अपॉन sin थीटा AB बाय AC that is equal to how much BC by AC multiply AC by AB AC will be cancelled that means BC by AB that is the cot theta B by P, so BC by AB that is the cot theta। That means implement all those type of the formula, we have to find out the साइड। अब तो बेटा ये केवल फॉर्मूला है, इंट्रोडक्शन है, तो हम लोग केवल फॉर्मूला की डिस्कशन करते हैं, फिर धीरे धीरे जहां तक होगा देखेंगे, फिर कल आगे की तरफ देखेंगे। तो ये हो गया, अगर यहीं पे एंगल चेंज हो जाता है, इफ द एंगल विल बी चेंज। अब ये हम थीटा ये हो गया, अगर थीटा ये हो जाएगा, अगर ये एंगल थीटा हो जाएगा तो क्या होगा देखते हैं। इफ एंगल विल बी थीटा, अगर एंगल ए को हम लोग क्या करते हैं थीटा मानते हैं, तो क्या हो जाएगा PQR। ये दिस इज ऑल्सो द राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज ऑल्सो द राइट एंगल ट्रायंगल। ये बेटा क्या है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। 90 डिग्री क्या है ये 90 डिग्री है। और इसमें हम क्या कहते हैं, ये हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। ये इसको ऐसे लिख दो, नहीं तो इसको ऐसे लिख दो 90 उल्टा करके। ये भी 90 है और ये भी क्या है 90 है। इधर से देखोगे तो भी 90 है और इधर से देखोगे तो ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। सो अब फॉर एग्जांपल इफ दिस विल बी द थीटा, एंगल P क्या हो गया थीटा हो गया, नो एंगल P इज द थीटा। तो अब इसका अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड ऑफ दिस एंगल विल बी परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, इफ लिख देते हैं केस 2, केस सेकंड में क्या है, इफ एंगल P इज थीटा, अगर P क्या है थीटा है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस। बस रिवर्स हो जाएगा केवल, ओनली परपेंडिकुलर विल बी चेंज इनटू द बेस एंड बेस विल बी चेंज इनटू परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस विल रिमेन कांस्टेंट। अब क्यों कहोगे, क्यों बेटा ऐसा,
तो मेन बात क्या है, जब जो थीटा का अपोजिट एंगल होता है, इसमें क्या एक प्रॉपर्टी है, द अपोजिट एंगल ऑफ द थीटा विल बी द परपेंडिकुलर, थीटा के अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड ऑफ द थीटा। तो थीटा का अपोजिट साइड क्या है, थीटा का अपोजिट साइड क्या है, क्यू आर है। अपोजिट साइड ऑफ द एंगल थीटा इज द, थीटा की अपोजिट साइड क्या है, क्यू आर है। तो ये क्या हो गया मेरा परपेंडिकुलर, और ये तो हाइपोटेनियस हो गया। हाइपोटेनियस कभी भी किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होगा। और ये P हो गया, ये H हो गया, तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, B हो गया, है ना। The opposite side of the theta will be perpendicular. The opposite side of the theta will be perpendicular. Hypotenuse never will be changed, and then it will be the base. ये base हो गया perpendicular, ये hypotenuse। तो sin, अब हम लोग इसको sin थीटा बोलो तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। sin थीटा को हम लोग अब sin p भी बोल सकते हैं, और sin p, sin थीटा को हम लोग क्या कहेंगे, sin p कहेंगे। तो मान लो अब थीटा को छोड़ के हम p ही लिखते हैं, sin p। तो क्या होता है sin थीटा, sin थीटा बराबर जानते हो, sin थीटा बराबर p बाय h होता है, p बाय h होता है। sin थीटा क्या है, यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, क्यू आर है, परपेंडिकुलर क्या है, क्यू आर है। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, क्यू आर, p बाय h, क्यू आर ये परपेंडिकुलर है मेरा, h क्या है, पी आर है, क्यू आर बाय पी आर, क्यू आर बाय पी आर, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, p बाय h होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, क्यू आर बाय पी आर। साइन p इक्वल टू हाउ मच, साइन p इज इक्वल टू क्यू आर बाय पी आर। अब कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉसेक क्या होता है, 1 बाय साइन होता है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, कॉसेक p, कॉसेक p इक्वल टू h बाय p, क्या होता है, h बाय p होता है। h क्या है मेरा, पी आर है, तो ये क्या हो जाएगा, पी आर बाय h बाय p, पी आर बाय क्यू आर, पी आर बाय क्यू आर, दैट इज द कॉसेक p, कॉस p, कॉस p, कॉस थीटा क्या होता है, b बाय h होता है, तो ये क्या हो जाएगा, b बाय h हो जाएगा। तो बेस क्या है यहाँ पर, बेस है यहाँ पर पी क्यू इज द बेस है, यहाँ पे बेस क्या है, पी क्यू है। तो b क्या है मेरा, बेस क्या है, पी क्यू है, और h क्या है मेरा, पी आर है, तो पी क्यू बाय पी आर, सेक p बराबर h बाय b, दैट मीन्स पी आर बाय पी क्यू, 10p बराबर p बाय b, 10p परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है, क्यू आर बाय p बाय b, क्यू आर बाय p क्यू, और उसके बाद cot p दैट इज इक्वल टू b बाय p, बेस क्या है, p क्यू बाय b बाय p क्यू बाय क्यू आर। You have to keep all those things in the mind। बेटा इसको दिमाग में रखना है, तो ही आगे माइंड में रखना है, तो आगे क्या हो जाएगा, आपको चेंज करने में आसानी होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा रहेगा साइन p का निकालने के लिए। तो सबसे पहले इस चैप्टर को समझने से पहले ये जानना बेहद जरूरी है। अब एंगल दो ही हो सकता है इसमें, आपको इसमें क्वेश्चन दो ही तरीके से पूछा जा सकता है। You have to find out, question will be asked like this way, you have to find out the sin p और the sin r। आपको sin p निकालना है या sin r निकालना है। अब मैंने थीटा ले लिया था, यहाँ पे थीटा को रिप्लेस करके sin p कर दिया, तो आपको यही क्वेश्चन रहेगा, आपको sin p निकालना है या sin r निकालना है। You have to find out cos p cos r, sec p sec r, cosec p cosec r, cot p cot r, tan p tan r, यही दोनों निकालना है। अभी वो रिलेशन में आएंगे, पहले हम ये लोग देख ले, इसको देख लेते हैं। 3 4 5 तो हमको क्या निकालना है, मान लो कोई एक लेते हैं, सेक p निकालना है। तो वी हैव द, यहाँ पे बेटा पी क्यू क्या है, 3 है, ये 4 है, ये क्या है 5। अब देख लेते हैं 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हाउ मच, 9 प्लस 16, तो 25, 5 स्क्वायर 25, दैट्स ओके। तो अब हम क्या करते हैं बेटा, इसमें हम लोग सेक p निकालते हैं। ये सेक है, साइन मत समझना है इसको, ऐसे
सेक पी। सेक थीटा बराबर क्या होता है, h बाय बी। ये क्या होता है, h बाय बी। हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, सेक पी लिख रहे हैं। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेनियस ये हो जाएगा। तो अगर सेक पी की बात करते हैं, व्हेन वी आर डिस्कसिंग द सेक पी, तो ये क्या हो जाएगा, पी आर। ये क्या है मेरा, पी आर। एच क्या है, कॉस थीटा बराबर बी बाय एच, और उसके अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा होता है, एच बाय बी। बेस क्या है यहाँ पर मेरा, पी क्यू, पी आर बाय पी क्यू। तो ये क्या है, पी आर कितना है 5 और पी क्यू क्या है 3। तो सेक पी क्या हो जाएगा 5 बाय 3। सेक पी इक्वल टू हाउ मच, 5 बाय 3। सेक पी इक्वल टू हाउ मच, सेक पी इक्वल टू 5 बाय 3। अब यहाँ से हम कॉट पी निकालते हैं फॉर एग्जांपल के लिए। कॉट पी, कॉट पी क्या हो जाएगा, बी बाय पी, बी बाय पी। तो बी क्या है यहाँ पर, पी क्यू। देन वी हैव टू राइट हियर पी क्यू। और परपेंडिकुलर क्या है, इसमें पी के लिए वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पी। तो पी क्यू क्या है यहाँ पर, पी क्यू 3 है। तो बी बाय पी, बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया, पी क्यू बाय क्यू आर। दैट इज व्हाट इज द पी क्यू, दैट इज द 3, व्हाट इज द क्यू आर, दैट इज 4। सो वी आर राइटिंग हियर 3 बाय 4। अब राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द, इसी को अगर हम क्या कहते हैं, सेक, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सेक आर। सेक आर के लिए चर्चा करते हैं। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो गया, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ द एंगल आर विल बी द परपेंडिकुलर। क्या हुआ, opposite side of angle R will be the perpendicular, this will be the base and this will be the hypotenuse. So sec R, sec R बराबर क्या हो जाएगा बेटा, sec थीटा बराबर क्या होता है, b by p। sec R बराबर क्या हो जाएगा, b by p। इसमें बेस क्या है, सॉरी, sec R, sec R बराबर h बाय सेक आर। सेक आर बराबर h बाय बी, h बाय बी। यहाँ पे h क्या है, पी क्यू है, दैट इज इक्वल टू, सॉरी, पी आर। h क्या है, पी आर है, और b क्या है यहाँ पर, क्यू आर है। ये क्या हो जाएगा मेरा 5 बाय 4। क्या हो जाएगा मेरा 5 बाय 5 अपॉन 4, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बी बाय सेक थीटा, cos थीटा b बाय sec थीटा h बाय b। h क्या है मेरा, pr है, और b क्या है, qr है। तो इससे सो वी आर राइटिंग हियर 5 बाय 4 cot r, cot r। cot थीटा बराबर क्या होता है, b बाय p। तो cot r, b बाय p, cot r। यहाँ पे बेस क्या है, qr है। बेस क्या है यहाँ पर, qr है। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द cot r। बेस क्या है, qr है, और परपेंडिकुलर क्या है, दैट इज द pq। तो हम लोग क्या लिखते हैं, qr क्या है, 4 है। सो वी आर राइटिंग हियर 4, pq कितना है, 3 है, 4 बाय 3, लाइक दैट। इस तरीके से अपने को लिखना है।